नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। और वक्त चला इस वक्त हमारे मॉर्निंग बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं को अनोखा विरोध, भैंस का पोस्टर लगाकर बजाई भी। मुख्यमंत्री का बयान, कहा जिन्हें लंबे समय तक नहीं मिला राजनीति करने का मौका, वो छात्रों की आड़ में कर रहे राजनीति। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ऐलान, 2027 में होगा बदलाव, भाजपा से मिलेगी प्रदेश को मुक्ति। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर एक और युवा सड़कों पर बैठे हैं, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीते दिनों धरने पर बैठे युवाओं के बीच पहुंचकर उनका समर्थन किया और कहीं न कहीं धामी सरकार के खिलाफ पेपर लीक पर सीएम आवास कूच की भी बात कही। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के हरिद्वार से सांसद देवेंद्र सिंह रावत ने भी छात्रों की सीबीआई मांग का समर्थन किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन्हें लंबे समय तक राजनीति करने का मौका नहीं मिल रहा था, वो अब छात्रों की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड का युवा समझदार है और वो सही निर्णय लेने में सक्षम है। इन लोगों को राजनीति करने के लिए कोई लोग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने छात्रों के कंधों का इस्तेमाल किया। कुछ समय आगे बढ़ने दीजिए। छात्र स्वयं बहुत समझदार छात्र हैं हमारे यहाँ के। कुछ लोगों को बरगलाया जाता है, कुछ लोगों को बहलाया जाता है। एक बार आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में 2022-23 में भी इसी तरह से छात्र यहाँ देहरादून में एकत्र हो गए। लेकिन बाद में उन्हीं छात्रों ने कहा कि नहीं, सरकार का निर्णय अच्छा है। और इसमें भी यही हो रहा है, ये छात्रों के नाम पर राजनीति करने का खेल आगे बढ़ाया जा रहा है और छात्र हितों को पीछे फेंक दिया जा रहा है। छात्रों के हितों की कोई पवित्र चारधाम यात्रा के समापन का चिन्हित करने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन निर्धारित की जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC द्वारा सूचना दी है कि उस दिन दोपहर बाद मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक आयोजन किया जाएगा, जिसमें धर्माधिकारी, वेद पाठी और पंचांग गणना करने वाले विद्वान मिलकर अंतिम तिथि तय करेंगे। समारोह के दौरान पंच पूजा, उद्धव और कुबेर जी के पांडुकेश्वर प्रस्थान, आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी परिवर्तन और विष्णु वाहन गरुड़ जी के प्रस्थान जैसे अनुष्ठान किए जाएंगे। साथ ही बता दें कि हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर ही कपाट बंद होने की तिथि तय की जाती है और इस वर्ष अभी तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मसूरी में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 राज्य में बदलाव लाने का साल होगा और अब जनता को भाजपा सरकार से निजात पाने का फैसला लेना होगा। हरीश रावत ने कहा कि 2027 हर किसी को याद दिला रहा है कि अब बदलाव जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 2022 में जनता से चूक हो गई, लेकिन 2027 में फिर वही गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि अब सबको एकजुट होकर काम करना होगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा कि भाजपा और उसकी गोदी मीडिया कांग्रेस के खिलाफ झूठ फैलाते रहे हैं, लेकिन अब लोग समझ 2027 चीख करके कह रहा, आओ परिवर्तन करें, आओ परिवर्तन करें, भाजपा से निजात पाए और राज्य के अंदर एक अच्छी जनसेवक, जनता के साथ जुड़ी हुई सरकार बनाए और उसके लिए काम कर रहा है। और कांग्रेस का आह्वान कर रहा है समाज जो है कि कांग्रेस जनों, इस अवसर को मत गंवाओ, जैसा 2022 में गंवा दिया वो गलती मत करो और 2027 में सब लोग जो है आगे बढ़ो, मिलजुल करके एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके संघर्ष करो। यही नहीं गुटबाजी। पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में युवाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर आज बुद्ध पार्क में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भैंस का पोस्टर लगाकर बीन बजाई और राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया। युवाओं ने धरना स्थल पर असल भैंस लाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए और विवादित परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री से बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने की मांग उठाई। उसमें हमारे यही मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए और सीबीआई जांच के बाद ये परीक्षा तत्काल रद्द की जाए और आयोग का पुनर्गठन किया जाए। रद्द आयोग को भंग कर नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। कि सीबीआई जांच हो, जो एग्ज़ाम हुआ है उसको कैंसिल कराया जाए और एग्ज़ाम कराया जाए और आयोग के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं उनको हटाया जाए। यही मांग है हमारी सरकार से। ये मांग है या तो सीबीआई जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो।
क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। मांगे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्र आज जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगे हैं, पहली मांग है कि जो सीबीआई जांच कंपलसरी होनी चाहिए और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जानी चाहिए। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट चोरी और पेपर चोरी ये दोनों काम बीजेपी बखूबी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्होंने 25,000 युवक युवतियों को रोजगार दिया और 41,000 वैकेंसी निकाली है, जो बिल्कुल झूठ है। बीजेपी इस पर श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि जिस दिन मगरमच्छ के साथ वो बड़ी मछली पकड़ी जाएगी और मछली का नाम सामने आएगा, उसके 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। पेपर चोरी ये दोनों काम बीजेपी बखूबी कर रही है। पहले वोट चोरी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इलेक्शन कमीशन ने इनका साथ दिया। महाराष्ट्र है, अन्य जगहों के जिक्र आए और खुलकर आप सबने उसको देखा है। उत्तराखंड में भी निकाय चुनावों में और पंचायत चुनावों में जिस तरीके से ग्राम सभा के लोगों के नाम निकायों में, शहरी क्षेत्रों में लिखाए गए और उसके बाद उनको वापस पंचायतों में लिखाने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने लगातार कांग्रेस के कहने के बाद, लगातार कोर्ट के निर्देशों के बाद भी हठधर्मिता नहीं छोड़ी और ऐसे लोग चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से जिनके 2 जगह नाम थे। और इसने पेपर लीक मामले को लेकर रविवार को नई टिहरी में बेरोजगार संघ से जुड़े हुए युवाओं ने अपना धरना प्रदर्शन हनुमान चौक में किया। बेरोजगारों का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। धरने को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। बेरोजगार युवा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और उससे नीचे कुछ भी मांग नहीं है। जैसे इन्होंने कहा एसआईटी भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन होती है। आज पूरे उत्तराखंड में, चाहे टिहरी हो, चाहे चमोली हो, चाहे देहरादून हो, चाहे आपका बागेश्वर हो, चाहे कुमाऊं हो, हर जगह एक बात उठ के सामने आ रही है कि आज का युवा अपनी जो पढ़ाई, मतलब इतनी महंगी पढ़ाई, जो पौड़ी बागेश्वर से देहरादून जाता है, कोचिंग करता है, रेंट पे रहता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, 4-5 साल मेहनत करने के बाद भी सरकार उसका पेपर लीक कर देती है, उसके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करती है। तो आप बताइए कहां से इस सरकार पे आम जनमानस का भरोसा रह जाएगा। मैं टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है यहाँ पे। आजकल पटवारी के पेपर लीक हुए हैं। सभी अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो घर में मिडिल क्लास लोग हैं, लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, कहीं जुगाड़ करके, रोजगार करके, कहीं कैसे किसी प्रकार से लोग अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को कोई समझ नहीं पा रहे। सरकार को जब समझना होगा तब जाके कुछ एक्शन लेगी। सरकार को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि एक बच्चे के अंदर की पीड़ा को समझनी चाहिए। जब तक दूसरा, एक तो पहली बात तो ये कि उत्तराखंड में पहले भर्तियाँ नहीं आती, लेकिन जब भर्तियाँ आती भी है तो तब तक पेपर लीक हो जाते हैं। बेवला लच्छीवाला टोल प्लाजा से लेकर कुआंवाला तक हाथियों के बढ़ते उत्पात को रोकने के लिए वन विभाग में कर्मचारियों की तैनाती के अलावा अब जंगल के दोनों ओर खाई खुदान करवाया जा रहा है, जिससे हाथी सड़क पर आकर उत्पात न कर सके। साथ ही बता दें कि कई बार हाथी आवाजाही करने वालों पर हमला कर चुका है। ऐसे में बढ़ती परेशानियों को देखते हुए गजराज को रोकने के लिए वन विभाग ने लच्छीवाला टोल प्लाजा पर 2 कर्मचारियों की स्थायी तैनाती की है। वन क्षेत्र अधिकारी लच्छीवाला मेधावी कीर्ति ने बताया कि खाई खुदान कर हाथियों को रोकने की व्यवस्था की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि हाथी दिखाई देने पर तत्काल विभाग को सूचना दें। टोल प्लाजा और उससे आसपास दो लोगों की परमानेंट तैनाती करी है 24 घंटे। 2 लोग दिन में रहते हैं और 2 लोग रात में रहते हैं। वो अपना क्षेत्र में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर हाथी की कोई सूचना होती है तो तुरंत हाथी को भगाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जो 2-3 दिन पहले जो घटना घटित हुई थी, उसके क्रम में हमारे रेंजर मैडम ने डीएफओ साहब के आदेश के अनुसार टोल प्लाजा से आगे पीछे 300 मीटर लगभग हम खाई खोद रहे हैं, जो कि हाथी अचानक से रोड पर ना आए और लोगों को नुकसान न करे। हरिद्वार पुलिस ने नवरात्रि पर जनता को बड़ी सौगात दी है। थाना सिडकुल पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत CEIR पोर्टल की मदद से चोरी व खोए हुए 70 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 14,68,000 आंकी गई है। बरामद मोबाइलों में स्थानीय निवासियों के साथ साथ सिडकुल स्थित कंपनियों में कार्यरत बाहरी राज्य से आए कर्मचारियों के फोन भी शामिल हैं। थाना सिडकुल की इस सफलता की जनता ने जमकर सराहना की है। पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी को कोई लावारिश मोबाइल मिलता है तो वो तुरंत नजदीकी थाना, पुलिस चौकी या साइबर सेल में जमा कराए। मसूरी में श्री गुरु सिंह सभा लंडौर में इस वर्ष 108वां सालाना दीवान
ऐतिहासिक गरिमा और धार्मिक भक्ति के साथ संपन्न हुआ। ये कोई साधारण आयोजन नहीं था, ये उस विरासत का हिस्सा है जिसकी जड़ें स्वतंत्रता से पहले के भारत में फैली हुई है, जब अंग्रेज अधिकारी भी इस दीवान में शामिल होकर गुरबाणी सुनते थे और संगत के बीच बैठकर सम्मान प्रकट करते थे। 1917 में स्थापित ये गुरुद्वारा न केवल इंदौर और मसूरी के सिख समुदाय बल्कि पूरे क्षेत्र के धार्मिक व सामाजिक जीवन का केंद्र है। ये सालाना दीवान, जिसे अब 108 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ब्रिटिश राज के दौर से ही आयोजित होता आ रहा है। जो है आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा 108वां सालाना दीवान मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे नगर कीर्तन हर साल की भांति नगर कीर्तन यहाँ पे चल रहा है, जिसमें कि विभिन्न जगहों से संगत आ रखी है। देहरादून आसपास के क्षेत्रों से और डोईवाला से यहाँ पे संगत यहाँ पे आती है। साथ ही साथ मसूरी के स्थानीय लोग, निवासी सभी लोग यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोगों के योगदान से ये होता है और इसमें हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। आज नगर कीर्तन है, इसके बाद शाम को किताबघर गुरुद्वारे में वहाँ पे भी दीवान सजेगा और गुरु का लंगर होगा, और कल इसी कड़ी में यहाँ पे गुरुद्वारे सिंह सभा में लंगर होगा। विकास नगर, ऋषिकेश, हरिद्वार से भी ये गाड़ी हरिद्वार से आई है हमारी, और ये आसपास के इलाकों से हमारी सारी संगत इकट्ठी होती है और सब हम मिलजुल के इसको सुख और समृद्धि के लिए इसको हम ये मनाते हैं। कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो मन की बात के 126वें एपिसोड अपने आवास शंकरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ सुना। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा, मन की बात के 126वें एपिसोड में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोकल टू लोकल के तहत स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी बेचेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे, उस पर विशेष ध्यान था। उन्होंने नवरात्रि, दीपावली की शुभकामनाएं दी, जीएसटी कम होने पर आभार जताया। उनकी बात एपिसोड में माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विशेषकर जो उनका अपना कहना था, जो हमारा आज आत्मनिर्भर भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब हम वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी बेचेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे। नैनीताल जिले के विकासखंड बेतालाघाट भवाली गांव के जिला पंचायत सदस्य यशपाल आर्य ने रतिघाट, जाख, चौरसा, भवाली गांव सहित अन्य गांवों में स्थानीय ग्रामीणों से जनसंपर्क कर आभार प्रकट किया और स्थानीय ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। प्राथमिक विद्यालय जाख का निरीक्षण किया। विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए जिला पंचायत निधि से धनराशि स्वीकृत के साथ ही अन्य समस्याएं सुनी और उसके निस्तारण के निर्देश दिए और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जिला पंचायत क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए हर स्तर से प्रयास करेंगे। रविवार के दिन डोईवाला के दुर्गा मंदिर में कमेटी द्वारा भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। भक्तों ने उत्साह से कलश यात्रा में हिस्सा लिया। साथ ही बता दें कि शारदीय नवरात्र मनाए जा रहे कलश यात्रा में छोटी बड़ी 131 बालिकाओं ने अपने सर पर कलश उठाकर डोईवाला के तमाम क्षेत्रों में भ्रमण कर वापस दुर्गा मंदिर में कलश यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु देवी के भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। कलश यात्रा में शामिल युवाओं की भीड़ पूरे उत्साह के साथ मां दुर्गे की जयकारा, जय दुर्गे, जय भवानी का उद्घोष करते चल रहे थे। आज हमारा 22वां वर्ष है। 22 साल से केशवपुरी दशहरा ग्राउंड में पहले टेंट में लगा करते पूजा, अब माता का मंदिर हो गया तैयार और हर साल उसमें वृद्धि हो ही रही है। माता की भक्ति इतने हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसमें हमारे केशवपुरी दशहरा ग्राउंड से पंडाल से शोभा माता की निकलती है। माँ दुर्गा के व्रत चल रहे हैं, मैं लगातार 3 साल से कलश उठा रही हूँ। ये डोईवाला केशवपुरी से जाती है और 4 से घूम के वापस आ जाती है। हमने तो घर परिवार में सुख शांति रहे, लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले। कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा के स्वालदी जिला पंचायत सदस्य दीप चंद्र ने विधायक आवास शंकरपुर भूल से स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़ा वाहन को फूल माला पहनाकर मिष्ठान वितरण रवाना किया। शंकरपुर भूल स्वालदे पश्चिम से डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण का शुभारंभ किया गया। स्वालदे जिला पंचायत सदस्य दीप चंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़े के निस्तारण के लिए जिला पंचायत की प्रथम बैठक में कूड़ा निस्तारण की समस्या को मुख्य रूप से रखा गया। उन्होंने कहा, स्वालदे जिला पंचायत क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण किया जाएगा। जिला पंचायत क्षेत्र से कूड़ा वाहन की समय
सारणी को लेकर शिष्टमंडल के साथ बैठक की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता मिशन कार्यक्रम चल रहा था पहले से ही, जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने स्वच्छता पर ही फोकस कर रखा है। तो जब मैं क्षेत्रीय भ्रमण पर बहुत पहले जब चुनाव के टाइम पे आया था, लोगों की समस्या थी कि कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाता है और गाड़ियां भी यहाँ पे है ही नहीं करके। तो मेरी जो पहली बैठक थी, मैंने पहली बैठक में हमने एक कूड़े की गाड़ी का मुद्दा रखा, जिसमें हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं माननीय दीपा धर्मवाल जी और उनके जो पति हैं माननीय आनंद धर्मवाल जी, तो उनके संज्ञान में मामला डाला। तो उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद उन्होंने एक गाड़ी मेरी जिला पंचायत में भेज रखी है। इस वक्त के बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़।